स्टॉक मार्केट विल डाउन बाय 10 to 12% वेरी सून। 2024 में स्टॉक मार्केट का आउटलुक क्या होने वाला है, और अगर मार्केट में 10 से 12% का ड्रॉप सच में आएगा तो ऐसी सिचुएशन में आप सबको क्या करना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जिसको आपको इस साल अवॉइड करना चाहिए, और लास्टली ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो आपको एक आउटलुक प्रोवाइड करेगी कि आपको मार्केट में क्या देखने को मिलेगा, और इस चीज़ को देखकर आप ये जान पाओगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि मार्केट सच में ड्रॉप होने वाला है या फिर नहीं, और अगर हाँ तो इसके पीछे का क्या रीज़न होगा। हे एवरीवन, सो आज जानते हैं कि क्या सच में मार्केट 10 से 12% ड्रॉप जाने वाला है। तो इसका आंसर है यस। अब मार्केट में सूनर आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला, इन्फ्लेशन का बढ़ना, सेकंड, इंटरेस्ट रेट कट ऑफ होना, और लास्टली है इस साल का इलेक्शंस। अब इन्फ्लेशन 2019 के बाद से तेजी से बढ़ रहा है। जहां हम 2020 से 2023 तक का डाटा देखें तो इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ता दिख रहा है, और 2024 में भी ये नंबर काफी ऊपर जा सकता है, और ये चीज कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक मेजर रीजन और है, वो है इंटरेस्ट रेट का कट ऑफ होना। अब इसकी वजह से भी मार्केट में हमें कई हद तक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और इसके बाद सबसे बड़ा रीजन है वो है इस साल का इलेक्शंस। अब ये रीजन की वजह से हमें मार्केट में 10 से 12% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अब ये ड्रॉप इलेक्शन के पहले देखने को मिलेगा या फिर इलेक्शन के बाद, ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसमें 10 से 12% का ड्रॉप आएगा। अब अगर आप यहाँ तक की वीडियो देख रहे होगे तो आपके दिमाग में भी इस टाइम पर कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये डाउनफॉल कब तक होगा, और इस टाइम हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो क्या उन लोगों को अपना अमाउंट अभी निकाल लेना चाहिए। अब ये सब के आंसर आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब अगर हम 2024 का पूरा ओवरव्यू देखें, अब 2024 के फर्स्ट हाफ में आपको मार्केट स्टेबल देखने को मिल सकता है या फिर डाउनफॉल में भी जाता दिख सकता है। रीजन आपको पता ही है, 2024 के फर्स्ट हाफ में इलेक्शन, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की वजह से ये सब फ्लक्चुएशन आ सकती है। लेकिन आफ्टर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 ऐसे बहुत चांसेस है कि मार्केट आपको बुलिश देखने को मिले। मार्केट 2024 के सेकेंड हाफ में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब अगर आपका इन्वेस्टमेंट विजन शॉर्ट टर्म का है, मतलब आप थोड़े टाइम के लिए ही अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये अच्छा टाइम नहीं रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट करने का। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी थोड़ा होल्ड करके रख सकते हो। जब थोड़े टाइम बाद मार्केट डाउनफॉल में जाए तो उस टाइम आप कम रेट में स्टॉक्स बाय करके उसको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट में बेच सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ऐसे करेक्शन से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल 2 साल या फिर 3 सालों से भी ऊपर का है तो आप अभी भी अपने पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इस चीज को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो आप निफ्टी देख सकते हो कि अभी 22 के अप्रॉक्स चल रहा है। अब इसके आगे कई ज्यादा चांसेस है इसके नीचे जाने के, और थोड़े टाइम तक अब ये जिगजैग मूव करेगा और उसके बाद इसमें 10 से 12% का ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें अभी के टाइम में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है तो अभी आप थोड़ा रुक जाओ, और अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो तो आप डेफिनेटली अभी इस टाइम पर भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2024 के सेकेंड हाफ में जो निफ्टी अभी 22 के अप्रॉक्स चल रहा है वो 25 के प्लस भी जा सकता है। और अगर हम उन लोगों की बात करें जिन्होंने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उनको इस टाइम पर क्या करना चाहिए। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे छोटे मोटे करेक्शन से आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर ही मार्केट से एग्जिट लोगे। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि मार्केट में सिर्फ 10 से 12% का ही ड्रॉप देखने को क्यों मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट में इससे भी ज़्यादा बड़ा ड्रॉप आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अभी के टाइम में मार्केट में हमें ज़्यादा बड़ा ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा अनटिल मार्केट में कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन रहे हो। मतलब अगर इलेक्शंस के रिजल्ट कुछ और आते हैं, लीडिंग पार्टी इलेक्शंस नहीं जीत पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ऐसी सिचुएशन में हमें 30 से 40% का ड्रॉप मार्केट में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो।
और अगर आपको ये जानना है कि स्टॉक मार्केट इलेक्शंस होने पर क्यों ड्रॉप हो सकता है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। अब अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विजन है तो हो सकता है कि शुरू के 1-2 सालों में आपको प्रॉफिट ना मिले और अचानक तीसरे साल में आपको 60% का प्रॉफिट मिल जाए। इसलिए आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल रखते हो और अगर आप अच्छे स्टॉक्स पिक करते हो जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट कमा कर ही निकलोगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जो अभी के टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। अब इलेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये सब सेक्टर्स में कम ध्यान दे रही है। अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि ये सेक्टर फंडामेंटली अच्छे नहीं है, ये बेस्ट है, लेकिन इलेक्शंस के टाइम गवर्नमेंट ये सब चीज़ों में कम ध्यान देती है। वो ऐसी चीज़ों में ध्यान देते हैं जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे, कोई स्कीम्स में या फिर राशन पानी में या फिर जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने में, ताकि लोग इससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो और जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रेलवे सेक्टर 2024 के फर्स्ट हाफ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले, लेकिन वंस गवर्नमेंट वॉज बिल्ड उसके बाद ये स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से भागना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कई सारे ऐसे हाई रिस्क स्टॉक्स हैं, हाई रिस्क एसेट्स हैं जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना इस साल अवॉइड करना चाहिए। अब यही कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से 90% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। लैक ऑफ पेशेंस की वजह से, अनडिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, पेनी स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से, पीयर प्रेशर में आके फेक न्यूज़ को देखकर गलत इन्वेस्टमेंट, गलत स्टॉक को पिक करने की वजह से लोग ज़्यादातर अपना पैसा गंवा देते हैं और वो अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाते और अपने जितने पैसे हैं वो लॉस करवा के मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। और स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसलिए पेशेंस रखो और अच्छे स्टॉक्स पिक करो जो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके। अब अगर आपको ये जानना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 3 सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकते, तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अब लास्टली हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर दे सकते हैं। मतलब आने वाले 1 से 2 सालों में वो सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन ये कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए आप खुद की रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करना। अब ये जानने से पहले अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से हमारे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स करवा देना। सो टॉपिक में वापस आते हैं। अब कई ऐसे सेक्टर हैं जो इस साल अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और इन सभी सेक्टर के अगर हम एक एक स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं तो वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। अब इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है जो काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और इस वजह से ऐसी कई ज़्यादा चांसेस है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको काफ़ी हद तक बूम देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो वह है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब इसके ऊपर एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि क्यों गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दे रही है और इतनी तेज़ी से इसको इंडिया में प्रमोट क्यों कर रही है। अब ये सब की वजह से, गवर्नमेंट की पुश करने की वजह से ये सेक्टर में भी हमें काफ़ी जल्दी एक अच्छा पुश देखने को मिल सकता है। और थर्ड सेक्टर की अगर हम बढ़े तो वो है ई कॉमर्स सेक्टर। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ये सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इंडिया में 70% से भी ज़्यादा लोग हैं जो ऑनलाइन ई कॉमर्स से अपनी शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं और बहुत चांसेस है कि ये नंबर, ये 70% का नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखे। अब अगर लोग इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये मार्केट में भी ज़्यादा पुश देखने को मिलेगा, इसलिए आप ये सेक्टर का भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते। अब अगर अगला और सबसे बेस्ट सेक्टर की बात करें तो वह है हेल्थ केयर सेक्टर। अब ये सेक्टर गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से पुश कर रही है। इसके अलावा इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत चांसेस है कि हेल्थ केयर सेक्टर और तेज़ी से ग्रो करे। अब इंडिया में कई ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं पैंडेमिक की वजह से या फिर कोई वायरसेस की वजह से, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ केयर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब अभी के टाइम में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है खाने पीने की चीज़ों की वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से लोग हेल्थ केयर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इसकी वजह से हेल्थ केयर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा चांसेस है ऊपर जाने। इसलिए आप इस सेक्टर के भी कोई भी एक स्टॉक को अच्छे से फंडामेंटली कोई भी एक स्टॉक को पिक करके वो अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो वह रेलवे सेक्टर स्टॉक। अब लास्टली अगर रेलवे स्टॉक की बात करें तो वह है IRFC स्टॉक।
अब इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जहां सिर्फ 1 साल पहले ये स्टॉक की कीमत 27 रुपए चल रही थी, वहीं आज के टाइम पे ये स्टॉक 150 प्लस चल रहा है। अब ये एक स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे रेलवे सेक्टर के स्टॉक हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर कर सकते हैं, इसलिए आप उन सभी स्टॉक को भी अच्छे से एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब रेलवे सेक्टर अभी के टाइम तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में काफी तेजी से ग्रो कर सकता है, इसीलिए आप ये सेक्टर का भी एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ईवी सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर है, ये सभी सेक्टर में काफी तेजी से बूम देखने को मिल सकता है। आपको इन सभी सेक्टर्स के बारे में अच्छे से पता है कि ये क्यों और कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप इन सभी सेक्टर्स जो मैंने आपको बताया उन सभी के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके अपने एक पोर्टफोलियो अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब ये सभी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की रिसर्च ज़रूर करना कि आप ये चीज़ अच्छे से सीख पाओ कि कैसे अपने स्टॉक्स वर्क करते हैं, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद से आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद रिसर्च करोगे तो आपको खुद बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखो ताकि ये छोटे मोटे करेक्शन से आपको फ़र्क ना पड़े और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ही होगा। सो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको ये जानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को गवर्नमेंट क्यों उतना ज़्यादा पुश कर रही है, तो स्क्रीन में आ रही वीडियो को क्लिक करके आप ये चीज़ देख सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड डिसलाइक इट इफ देयर वाज एनी मिस्टेक। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।